हेलो स्टूडेंट, मैं रमेश विश्वकर्मा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, आरपीएफएसआई, इस सब का मैथ्स। ओके, तो उसमें हम लोग शुरू किए हैं नंबर सिस्टम। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे नंबर सिस्टम पर। ओके, आइए देखा जाए। देखेंगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने नंबर सिस्टम में इसके पहले पढ़ा था कि कौन संख्या किससे विभाजित है। ओके, थोड़ा सा हाईलाइट उसका। कौन संख्या 2 से कटेगी, कौन 4 से कटेगी, कौन 6 से कटेगी, है ना। रूल्स के हिसाब से चले तो 8 से कर दें, बल्कि कौन 2 से कटेगी, कौन 4 से कटेगी, कौन 8 से कटेगी, इस सीरीज में देखा था। फिर देखा था कौन 3 से कटेगी, कौन 9 से कटेगी, इस सीरीज में देखा था। फिर देखा था 5 से कौन कटेगी, है ना भाई, 6 से कौन कटेगी, 7 से कौन कटेगी, 8 तो देख ही लिए हैं, 9 देख ही लिए हैं, 1 से तो सभी कटती हैं। इसके बाद हम लोगों ने 10 से देखा था, 11 से देखा था, 13 से देखा था, 12 से देखा था, 20 से देखा था। इस सब का रूल्स मैं आपको बता चुका हूं। ओके, तो आइए हम लोग उसी पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, उसी पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, हम लोगों ने पढ़ा था 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम, ध्यान दीजिए। 11 से विभाज्यता के नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसमें देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था 11 से विभाज्यता के नियम में कि जो संख्या अपने एकांतर क्रम के अंकों के योगफल का डिफरेंस अगर 0 देती है, वह संख्या निश्चित तौर पे 11 से कटेगी। ठीक भाई, ये हम लोगों ने देखा था। एक क्वेश्चन बना करके देख लेते हैं अपने से एग्जाम्पल के रूप में। लिख लिया 4, 5, 6, 7, 8 और मान लीजिए 9 दे दिया। और हमें चेक करना है कि संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। ये जानने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, एकांतर क्रम के अंकों को जोड़ा था। ये देखिए, पहला लिए, दूसरा लिए, तीसरा लिए। अब एक एक छोड़ के ही चलना है, एकांतर क्रम का मतलब यही होता है। इसको जोड़िए तो 6, 4, 10, 8 कितना हुआ, 18 हुआ। ओके, अब जो बच गया उसे ले लीजिए। मान लीजिए ये ले लिया 5, 7, 9। अब इसे जोड़िए तो ये हो गया 5, 7, 12, 12, 9 कितना हुआ, 21 हुआ। ठीक भाई, अब फिर हम इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस कितना आया, 3 आया। तो क्या ये संख्या 11 से कटेगी क्या, या 11 से विभाजित होगी क्या? नहीं, 11 से विभाजित होने के लिए क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए डिफरेंस, या 11 का गुणज आना चाहिए। ठीक है भाई, 11 का क्या आना चाहिए, गुणज आना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। क्लियर? और 0 या 11 के गुणज के अलावा कोई और संख्या आती है इन दोनों का डिफरेंस, तो कभी भी वो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक भाई, और जरा इसी में हल्का सा करेक्शन करके देखें। देखिए यही दूसरा एग्जांपल अपने से बना के देखा जाए। ये 18 है, इससे भी हम 18 कर रहे हैं, तो 7, 5, 12 और 6 यहां कर दे तो काम हो जाएगा क्या? देखिए सेम क्वेश्चन, 4, 5, 6, 7, 8, 6 कर दिया। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये संख्या 11 से कटेगी, क्या ये संख्या 11 से कटेगी। तो हम जोड़ रहे हैं, देखिए 4, 6, 8 कितना आया भाई, 18। अब इसको लीजिए 5, 7, 6, इसको जोड़िए। जब ये जोड़ेंगे तो 6, 5, 7, 12, 6 कितना आया, 18। अब इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। तो जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा क्या? अगर 0 आएगा तो निश्चित ही ये संख्या 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। क्लियर? बात समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही है बात? तो आइए इसी को हम कुछ क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, आइए 11 से विभाज्यता के नियम में हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, देखें कि क्या कैसे सॉल्व होगा।
75 लिख लिया, 8 लिख लिया, k लिख लिया, अब मान लीजिए 6 लिख लिया। ऐसे अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये संख्या 11 से विभाजित है, यूं ही लिखते हैं वैसे एक आइडिया के लिए, कटा नहीं कटा पता नहीं। अगर हमसे कोई पूछे कि ये संख्या 11 से विभाजित है तो बताइए k की जगह पर क्या होगा। ठीक है भाई, ये संख्या 11 से क्या है, विभाजित है। अगर ये संख्या 11 से विभाजित है तो इसके एकांतर क्रम के अंकों के योगफल का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं आता। तो ये जोड़ेंगे भाई, कितना होगा, 815 से कितना होगा, 21। अब इन दोनों का योगफल जोड़िए, कितना आ रहा है, 5 प्लस के। 5 प्लस के, ध्यान रखिएगा मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं या पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हो गया भाई। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या 11 के गुणज की कोई संख्या। करके देखा जाए, कर रहे हैं डिफरेंस, तो किसी को बड़ा मान ले, इससे बड़ा मान लेना, 5 प्लस के। ध्यान रखिएगा जब हमने इसे सॉल्व किया तो 21 माइनस 5 माइनस के आया, तो जब ये 21 में 5 जाएगा कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 16 आएगा क्या, 16 माइनस के। तो k का मान क्या पॉसिबल है, k का मान अगर हम 1 रखते हैं, ध्यान रखें इनका डिफरेंस हमने क्या कहा था, या तो 0 आए, या 11 आए, या 22 आए, या 33 आए, 11 के गुणज की ऐसी कोई संख्या आनी चाहिए। तो अगर हमने ये डिफरेंस कर दिया तो k का कौन सा मान पॉसिबल है, यहाँ कौन सा। अगर हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, 15 आएगा, क्या वो 11 का गुणज होगा क्या, नहीं। 2 रखे तो कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 14 आएगा, 11 गुणज नहीं है। 3 रखे तो कितना आएगा, 13 आएगा, वो भी 11 का गुणज नहीं। 4 रखे तो क्या आएगा, 12 आएगा, वो भी 11 का गुणज नहीं। अगर हम k का मान 5 रख दे तो समझिएगा, इस k का मान हम कितना रख रहे हैं, 5। तो देखिए 16 माइनस 5 कितना आया भैया, 11। समझ पा रहे हैं। तो क्या ये संख्या 11 की गुणज है, हाँ है, 11 1 का 11। अगर ये संख्या 11 की गुणज है तो निश्चित तौर पे k की जगह पे क्या होगा भाई, 5 होगा। क्या समझे, बड़ा मुश्किल है, नहीं समझ में आया होगा। दोबारा बताऊं क्या, दोबारा देखिए, ठीक है भाई। इसी क्वेश्चन को दोबारा देखिए, दोबारा हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दें। दोबारा सॉल्व करें, क्या था, 75 8 के 6, ध्यान रखिए, फिर से 75 8 के और क्या था 6, और हमसे कह रहे हैं कि संख्या किससे कट रही है, 11 से कट रही है। तो भाई हमने क्या किया, इन्हीं अंकों को जोड़ा है। तो जब इनको जोड़ा है तो कितना आया, 8 7 7 8 15 21 आया। अब जो बचा है इन दोनों को जोड़िए, ये इन दोनों को जोड़िए, तो ये तो भाई 5 प्लस के होंगे ना। अब इसका डिफरेंस हमने देखा, तो डिफरेंस अब करिए, घटाने पर जानते हैं कि नहीं, कि जब आप घटाने पर लिखते हैं तो यहां प्लस से क्या हो जाता है माइनस, यहां प्लस से क्या हो जाता है माइनस। तो 21 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 16, और ये क्या रहा, माइनस के रहा, ठीक है, ऐसा रहा। तो हम k का सा कौन सा मान रख दे कि यहां 0 आ जाए या 11 के गुणज की कोई संख्या आ जाए। तो भाई आप कहोगे कि k का मान 16 रख दीजिए सर जी, चलो रख देते हैं। अगर k का मान हमने 16 रख दिया तो भाई 0 तो आ जाएगा, लेकिन यहां देखिए k एक अंक है क्या, तो क्या 16 में एक ही अंक है क्या, नहीं ना, तो 16 तो नहीं रख सकते, पॉसिबल ही नहीं है। फिर k का कोई एक डिजिट का मान रखना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की संख्या में से रखना होगा। हमने कहा चेक कर लो, 11 आना चाहिए। इतना तो सब जानते हैं भाई कि 16 में से ऐसा कहां घटा दे कि 11 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 5 घटा दीजिए तो हो सकता है काम हो जाए। तो जब 16 में से 5 घटा देंगे तो क्या आएगा भाई, 11 आएगा। तो क्या 11 के गुणज की कोई संख्या है, हाँ है। अतः k का मान क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ओके, समझ गए, क्लियर। आगे देखिए,
बस इस पे ज्यादा क्वेश्चन हम लोग को नहीं लगाना है। मान लीजिए 3 से विभाज्यता देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है भाई, और मान लीजिए इतना हमसे कहना है ये संख्या 3 से विभाजित है। ध्यान दें, ये संख्या 3 से पूर्णतः, ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। ध्यान देना भाई, ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, विभाजित है। तो हमसे कह रहे हैं k का संभव मान बताइए। ठीक है, k का संभव मान बताइए, यानी k के मान कितने संभव हो सकते हैं अगर ये संख्या 3 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। तो क्या आपको 3 से विभाज्यता का नियम पता है? पिछले वीडियो हम लोगों ने चर्चा किया था, क्या आपने रिवाइज किया? देखिए, तो हम क्या करेंगे, इनके सभी अंकों को जोड़ेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + k + 5 और +2। तो देखो भैया, जोड़ रहे हैं 2 और 1 3, 3 6, 4 10, 5 15 और 2 क्या हुआ 17, और प्लस क्या हुआ k। ठीक है, और 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी भी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। तो k का मान ऐसा क्या रखना चाहेंगे आप कि ये 3 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाए? तो आप कहेंगे सर अगर हम k का मान 1 रख दें तो, सोचिए जरा सा, तो जैसे ही यहाँ 1 रखेंगे तो 17 और 1 क्या हो जाएगा 18। तो 17 1 18 हो जाएगा। तो क्या 18 3 से कटता है क्या? हाँ कटता है, 3 छक्का 18। ठीक भाई, तो 1 रख सकते हैं। अब जरा सोचिए अगर हम इसका मान 2 रख दे तो 17 और 2 क्या हुआ 19, नहीं कटेगा। 3 से 3 रखे तो 17 और 3 20, नहीं कटेगा। लेकिन k का मान अगर हम 4 रख दे तो 17 और 4 क्या हो जाएगा भाई? 17 4 क्या हो जाएगा बताएं? 21। तो क्या 21 कटेगा क्या? हाँ कटेगा। चलो अच्छा, 4 रख दिए, 5 रखे तो 17 5 22 नहीं कटेगा। 6 रखे तो 17 6 23 नहीं कटेगा। लेकिन 7 रखे तो 17 और 7 24, क्या 24 3 से कटता है? हाँ कटता है। तो k का मान 7 भी पॉसिबल है। 8 रखे तो 17 8 25 नहीं कटने वाला। 9 रखे तो कितना 26, क्या 26 के 3 से कटेगा क्या? नहीं, अतः नहीं। तो 9 तक ही तो रख सकते हैं क्योंकि k एक अंकीय संख्या है। इसका मान या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई एक अंक। ओके, तो k के कितने संभव मान आए भाई? 3, 1 4 7। क्लियर हो गया? अच्छे से बात समझ में आ गई? तो इस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बहुत डिटेल, बहुत ढेर सारा क्वेश्चन इसमें नहीं लगवाते हैं, आप अपने से प्रैक्टिस करिए। ऐसे नंबर दे करके हमसे पूछ सकता है। और इसी में अगर पूछ लिया कि बताओ अगर ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो k की जगह क्या होना चाहिए? 9 से। तो भैया 9 से कौन संख्या विभाजित होती है? वही जिसके अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए। तो ये 17 है। अगर k का मान हम 1 रखें तो 18 क्या 9 से कट जाएगा क्या? नहीं। तो 9 से विभाजित होने के लिए समझिएगा, 9 से विभाजित होने के लिए k का क्या मान होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और क्या रखें कि 9 से कट जाए? 2 रखेंगे नहीं, 3 रखेंगे नहीं, 4 रखेंगे नहीं, 5 रखेंगे नहीं। तो अब क्या k का मान रख दें कि 9 से, तो 9 गुना 18 9 3 27 सीधा होना चाहिए। अब k का मान 10 रखे तब तो 27 होगा, और k का मान 10 रख नहीं सकते क्योंकि 10 एक अंकीय संख्या है और 10 दो अंकों वाली संख्या है। तो k का मान केवल क्या पॉसिबल होगा? 1। कब? जब बात होगी 9 से विभाजिता के लिए तब। अच्छे से बात समझ में आ गई? अब हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई। देखा जाए किस टाइप का न्यूमेरिकल और अपने से लगाएं, फिर देखा जाए। देखो एक क्वेश्चन है, लिख रहा हूं, आप समझिएगा। 3 अंकीय ऐसी कितनी
3 अंकीय ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, ठीक है, 3 अंकी ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, 3 अंकीय ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जो 3 से विभाजित हो, जो 3 से विभाजित हो और जिनका पहला अंक क्या हो भाई 5 हो, ठीक भी। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं जो 3 से विभाजित हो और जिनका पहला अंक क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। ओके, तो भाई ये ध्यान दे, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। अब आप समझिए, हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, पूरा बेसिक तरीके से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप धैर्य बनाए रखिए ना, धैर्य बनाए रखिए। आप सारे क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक तो पढ़ लीजिए, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में तो बताऊंगा ही। तो देखो भैया, 3 अंकीय संख्या होनी चाहिए और ये किससे विभाजित होनी चाहिए 3 से विभाजित होनी चाहिए, और साथ में शर्त क्या है, इसका पहला अंक क्या होना चाहिए 5। तो जरा ध्यान दो, 3 अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है, आप कहेंगे सर 100 से शुरू होती है, 100, 101, 102, और ये जाती कहां तक है भैया 999 तक। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हुई 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हुई 999। तो क्या ये सब हमको लेना है, तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं करना है, हमें पहला अंक क्या लेना है 5। तो क्या हमारी संख्या यहां से शुरू होगी क्या 500 से। अगर हम 500 से पहले रहेंगे तो क्या 499 लिखेंगे क्या, तो जब हम 499 लिखेंगे तो 499 में क्या पहला अंक 5 है क्या, तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसा तो नहीं है, तो संख्या कहां से शुरू होगी 500 से। ओके, 500, 501, 502, और ये कहां तक जाएगी भैया, क्या ये 599 तक जाएगी क्या, क्यों, क्योंकि हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका पहला अंक क्या हो 5 हो, तो इतने ना पॉसिबल है। अच्छा ये है, तो इसके बाद हमसे कह रहे हैं कि ये भी मत बताओ, ये बताओ कि जो केवल 3 से कटे वही बताना, बस सबको नहीं बताना है, सबको लेना होता तो तुम यही ले लेते, ठीक है भाई। तो देखिए कैसे होगा आगे, आगे समझिएगा जरा सा। अब भाई 3 से विभाजित के लिए, तो 3 से विभाजित के लिए सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है 599 है ना, तो आप 599 पूरा लिख लें, ठीक है। अब किससे विभाजित देख रहे हैं आप 3 से विभाजित देख रहे हैं, तो डिवाइड किससे करें 3 से करें। ये देखिए समझ पा रहे हैं मेरी बात को, सबसे बड़ी संख्या हमने 599 ले लिया और इसमें डिवाइड किससे कर रहे हैं 3 से। 3 से ही क्यों, तो भैया पूछा क्या है 3 से विभाजित हो, अगर 4 से कहता ना तो हम किससे डिवाइड करते हैं 4 से करते हैं, क्लियर। फिर इसमें माइनस करिए, माइनस करिए। अब ये देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है 500, तो सबसे छोटी संख्या 500 है, तो उससे एक कम लीजिए, क्योंकि 500 को लेना है, उससे एक कम लीजिए। तो 500 से कम एक संख्या क्या होगी, आप कहेंगे सर 499 होनी चाहिए, क्यों भाई 500 से एक कम संख्या 499 होगी, इसमें किसका डिवाइड करें 3 का। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक। लेकिन इसमें भी और फैक्टर है, अभी मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, अभी इसका डिटेल हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप शॉर्टकट समझे, तो देखो भाई 3 का डिवाइड करिए 599 में, 3 1 का 3, बचा कितना 2, 29 हो गया, 3 8 24, 3 9 27 जाएगा ना, 3 9 27 जाएगा, समझिएगा। 3 1 का 3, 2 बचा, 29 हुआ, 3 9 27, बचा कितना 2 बचा क्या, फिर 29 हो गया क्या, फिर 3 9 27। इसके बाद भाग जाएगा नहीं, और अगर आप भाग लेना जाना चाहेंगे, अगर आप भाग ले जाना चाहेंगे तो दशमलव लगाना पड़ेगा, और जब दशमलव लगाना पड़े बात वहीं पे खत्म। समझ पा रहे हैं मेरी बात, आपको लेना है केवल और केवल पूर्णांक, समझे कि नहीं, नहीं क्लियर हुआ। यहां देखिए हम 599 में किसका डिवाइड कर रहे हैं 3 का, 3 1 का 3,
आया 2, 3 9 27, बचा 2, 3 9 27, बचा 2। ठीक है, 2 शेष बचा। अगर इसके बाद भी हम भाग ले जाना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर हमें यहाँ 10 लगाना पड़ेगा, और जब 10 लगाने की बात आए तो बात वहीं पे खत्म। ठीक है, 199 और फिर माइनस, फिर 3 का इसमें भाग दीजिए, प्रक्रिया यही रहेगी। क्या आप 499 में 3 का भाग दे पाते हैं? बिल्कुल दे पाते होंगे। 3 1 का 3, बचा 1, 19 हुआ, 3 6 का 18, बचा 1, फिर 19 हुआ, फिर 3 6 का 18। ये भी पूर्णांक ही लेना है, ये भी पूर्णांक ही लेना है। क्लियर? अब आप घटा दो, 9 में से 6 गया भाई 3, 9 में से 6 गया भाई 3, तो क्या यही हमारा आंसर हुआ? क्या 33। ध्यान दें, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं और उनका पहला अंक 5 है, तो यही लगाने का प्रोसेस है ना। अब बात आती है कि सर इतना बड़ा लगाएंगे हम, कितना बड़ा क्यों लगाओगे भैया? हम कह रहे हैं ये लाइन लिखोगे ही क्यों? डायरेक्ट लाइन लिखो ना, क्या पता नहीं है क्या कि 3 अंकों की संख्या 5 से शुरू होगी तो कहां से शुरू होगी? कर लेंगे ना। अब जैसे एक क्वेश्चन इसी में देख लीजिए, एक क्वेश्चन इसी में देखिए, जैसे कि अगर कहा जाए, अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, आप समझिए, कह दे कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जो 5 से कटती हैं, उनका पहला अंक 6 है। समझिएगा, किससे विभाजित होनी चाहिए? 5 से, और पहला अंक क्या होना चाहिए? पहला अंक होना चाहिए क्या? 6 होना चाहिए। ठीक, इतने में हम काम चलाते हैं। अगर आपको दिक्कत हो कि इसे इतना शॉर्टकट क्यों लिख रहे हैं, तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके इसके पहले वाला क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो बताओ भैया, पहला अंक 6 होना चाहिए, तो क्या कोई भी संख्या कहां से शुरू होगी? फिर 600 से शुरू होगी भाई, 600 से ही तो शुरू होगी, क्योंकि 3 अंक की होनी चाहिए, पहला अंक 6 होना चाहिए, और शुरुआत किससे हो? अच्छा 6 से, पहला अंक 6 हो, सही है। डिवाइड किससे होनी चाहिए? 5 से। तो 3 अंकों की संख्या ये 601, 602, कहां तक? 699 तक। मैं फिर बता दूं आपको, ये लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करें। तो कैसे करेंगे? 699 में आप किसका भाग करेंगे? 5 का, क्योंकि आप किससे विभाजित ले रहे हैं? 5 से ले रहे हैं, है ना। और इसमें से घटाएंगे क्या? इससे एक कम, तो 600 से एक कम 599 होता है 7, क्या भाई यही होता होगा। अब डिवाइड करिए, 5 1 का 5, बचा कितना? 1 बचा, 1 यहाँ 9 यहाँ, 19 हुआ, 9 1 10 तो होगा नहीं, तो 5 3 15, बचा क्या? 4 बचा क्या? 49 हो गया, 5 9 45। इसके बाद ले जाएंगे दशमलव जाएगा, दशमलव नहीं ले जाना है, माइनस 5 1 का 5, फिर 5 1 का 5, 4 बचा तो 49 हो गया, फिर 5 9 45। पूर्णांक लेना है। अब घटा दीजिए, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 1 गया 2, ठीक है भाई 20 आया। तो क्या यही हमारा आंसर हुआ? क्या बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई अच्छे से। अब आप आगे कुछ क्वेश्चन देखिए, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको इसे होमवर्क दे रहा हूं, आप सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर हमने सॉल्व कर लिया है। नहीं आएगा कमेंट करिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा। ओके, आइए क्वेश्चन लिख देता हूं, देखिए। देखिए भाई, 4 अंकीय, अब ये मत कहिएगा सर 3 अंकी बता के 4 अंकी पूछ रहे हैं, तो क्या हो गया? तरीका तो वही रहेगा। 4 अंकीय ऐसी कितनी संख्याएं, 4 अंकी ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? ठीक है भाई, 4 अंकी ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? थोड़ा सा क्लियर लिख लिया जाए, संभव, 4 अंकी ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जो 6 से विभाजित हो? ठीक भाई, जो 6 से विभाजित हो
और उनका पहला अंक कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 7 हो, ठीक है भाई। मैं इसका ऑप्शन भी नहीं दूंगा, कोई ऑप्शन नहीं। आप सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि हाँ सर मैंने लगा लिया, ये आंसर आया है, बताइए सही है या नहीं, ठीक। और ना आए तब भी कमेंट करें, सर नहीं आया कृपया नेक्स्ट वीडियो में बताएं, ओके। तो सॉल्व करिएगा, बात फाइनल। हम लोग आगे बढ़े, कल या आज ही मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि हाँ सर मैंने लगा लिया है। अब चल रही है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब हम विभाज्यता के कुछ और रूल्स देखते हैं ना भाई, विभाज्यता के हम लोग कुछ और रूल्स देखते हैं। देखिए क्या, मान लीजिए विभाज्यता का कौन सा रूल देखा जाए, समझा जाए। अब कोई बड़ी से बड़ी संख्या होती है तो क्लियर नहीं होता कि ये किससे कटेगी या किससे नहीं कटेगी, समझ पा रहे हैं। जैसे आपके सामने कोई लिख दे 47 के पावर 52 और प्लस 43 की पावर 52, बताइए यह संख्या किससे कटेगी ना भाई। पहाड़ हो गया पूरा, पहाड़ हो गया पूरा। 47 की पावर 52 प्लस 43 की पावर 52 कैसे कटेगा भैया? क्या 47 का गुणा हम 52 बार करेंगे क्या? नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, हो सकता आप कर पाओ। 43 का गुणा 52 बार करेंगे क्या? नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाए ये हमें देखना है, ठीक भाई, ये हमें देखना है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। चलिए देखा जाए कैसे सॉल्व किया जाए, समझिएगा जरा। एक मिनट भाई, हम लोग कुछ रूल्स देख रहे थे, जैसे देखिए पहला रूल्स, मैं इसमें 4 रूल्स बताऊंगा। अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ढेर सारी किताबों में आप देखिएगा, ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं, लेकिन ढंग से कोई नियम वो बताता नहीं है, कहते याद कर लो हो जाएगा। ऐसा नहीं आता परीक्षा में, ऐसे कैसे नहीं आता यार? अभी पेट की परीक्षा हुई है, देखे हो, लेवल कह रहे थे यहां तक पढ़ना, इसी टीचर मिलते हैं कहते हैं कि यहां तक पढ़ लो आ जाएगा। 70 लाना है नंबर, 75 लाना है। अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, 70 लाना है। हर विद्यार्थी हमेशा 100% के लिए लड़ता है। तो आप ये बताओ ना कि बेटा तुम्हें 100 लाना है ना, सोच ऊंची रखेंगे तो कुछ तो मिल ही जाएगा। जब पहले से ढगलाया हुआ सोच रहा है तो कहां मिलेगा। चला जाए, देखा जाए, समझिए। a की पावर n माइनस b की पावर अगर n है, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है तो हमें यह देखना है कि यह नंबर किससे विभाजित होगा, ठीक है। a की पावर n माइनस b की पावर n, ऐसा नंबर लिखा है हमारे सामने, और हमको ये चेक करना है कि यह नंबर किससे विभाजित। मैं विथ एग्जांपल चलूंगा, रिलैक्स, पहले समझें। ये बताइए, अगर हम एक फॉर्मूला लिख दें, मान लीजिए अच्छा फॉर्मूले से पहले ये देख लेते हैं 1 सेकेंड कि n जो लिखा है, a और b तो कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन n सम है तो क्या और n विषम है तो क्या। तो पहले हम लेते हैं n क्या हो भैया, सम हो। समझ पा रहे मेरी बात को? थ्योरी से समझ लीजिएगा, थ्योरी से 40% भी समझ में आ गया तो मेरे लिए बहुत है, बाकी एग्जाम्पल से मैं 100 कर दूंगा, ठीक है भाई। तो a की पावर n माइनस b की पावर n है, तो n क्या है, सम। तो एग्जांपल से इसको समझिए। एग्जांपल मतलब फार्मूले वाला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या आपने ये वर्गांतर का फार्मूला देखा है? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल देखा है। ऐसा कैसे कहना कि देखा है? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो जब वर्गांतर का फार्मूला लगाते हो भाई, तो क्या एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b आता है क्या? आता है ना। तो पहले ब्रैकेट में a माइनस b आया, दूसरे में a प्लस b आया। इसका क्या मतलब है कि ये संख्या हल करने पर ये आता है और इन दोनों का गुणा करने पर क्या आता है, ये आता है। एक चीज मैं आपको एग्जांपल में बताना चाहता हूं। मान लीजिए 20 है, अगर मैं 20 को 4 पंजे 20 लिखूं तो आपको कोई दिक्कत?
कहेंगे नहीं सर हमें क्या दिक्कत है, 4 पंजे 20 तो है ये है। इसका मतलब समझते हो भाई, इसका मतलब ये है कि 20 4 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। फैक्टर का यही मतलब होता है ना भाई, फैक्टर का यही मतलब होता है। तो यही चीज हम देखेंगे यहाँ कि अगर इसके बराबर ये है तो ये संख्या इससे भी कटेगी और इससे भी कटेगी। समझ पा रहे हैं? अतः ये जो है, ये जो नंबर है किससे किससे विभाजित होगा, ये नंबर जो है a माइनस बी से विभाजित होगा और a प्लस बी से भी विभाजित होगा, दोनों से विभाजित होगा। समझ पा रहे मेरी बात को? किसी क्वेश्चन को देख करके कैसे पता करें कि ये कौन वाला रूल लगेगा, तो तुरंत ये वाला सोचिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इकट्ठे एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, नहीं बुला जाएंगे। देखिए ये तो फॉर्मूला होगा। अगर कोई आपके सामने लिख दे 47 की पावर 32 और माइनस 43 की पावर 32, क्या बताइए यह किससे विभाजित होगी, यह किससे विभाजित होगी ना भाई? तो देखिए क्या वही है क्या, मिलाइए मिलाइए, a की पावर है माइनस बी की पावर है, a की जगह पे क्या है 47, b की जगह पे क्या है 43, n की जगह पे क्या है 32, n की जगह पे क्या है 32। समझ रहे हैं? सेम लग रहा है कि नहीं? आपको लग रहा होगा। तो जब सेम लग रहा है भैया तो थोड़ा सा और देखो, थोड़ा सा और देखिए, ये किससे कटा, a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब क्या 47 माइनस 43, और a प्लस बी से कटा, इसका क्या मतलब है 47 प्लस 43। समझिएगा अच्छे से। तो हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं, मिलाते रहिएगा, अच्छे से समझाना चाहिए। तो ये जो है किससे किससे कटना चाहिए, तो आप कहेंगे सर a माइनस बी मतलब कि 47 माइनस 43 से कटना चाहिए ना भाई, 47 माइनस 43 से कटना चाहिए। तो 47 माइनस 43 करो भैया, 47 7 में से 3 गया 4 आया, क्लियर? तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। ओके, अब दूसरा देखिए, दूसरा और किससे कटेगा ये, तो ये है 47 प्लस 43। तो ध्यान देना भैया, 47 प्लस 43, इसको सॉल्व करिए, 7 3 10 और 4 4 8 और 1 9। तो क्या ये संख्या 90 से भी कटेगी क्या? समझ पा रहे हैं? ये संख्या 4 से भी कटेगी और 90 से भी कटेगी। थोड़ा और आगे बढ़िए, अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब 4 खुद किससे कटता है, 4 खुद किससे कटता है भाई, जरा समझिएगा। तो 4 खुद कटता है किससे, अब इसका फैक्टर कर रहा हूं, 2 गुणित 2 है क्या, 2 गुणित 2 है ना। तो अगर ये संख्या 4 से कट रही है ना, तो ये किससे कटेगी, 2 से भी कटेगी। क्यों? क्योंकि 4 इसे काट रहा है और 4 खुद कट रहा है। क्या भाई, 4 को ये काट रहा है, 4 उसे काट रहा है, तो निश्चित तौर पे 2 तो उसे काटेगा ना। तो ध्यान रखिएगा, हम ये देखना चाह रहे हैं कि किससे किससे कटेगा, आंसर लिख रहे हैं इसका। तो 1 से तो दुनिया की सारी संख्याएं कटती हैं, सोचा है क्या नहीं है। फिर किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, 4 से कटा ही कटा है। इतना बात क्लियर। कुछ और आगे बढ़ते हैं, 90 पर आइए। क्या आप 90 का फैक्टर कर पाते हैं क्या? तो 90 का फैक्टर करते हैं भाई, देखिएगा, देखें 90 का हम फैक्टर करें तो 45 गुना 90 होता है। अब करके देख लेते हैं सीधा सीधा, क्या फायदा रिस्क लेने से। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 3 एका 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 5 एका 5, है ना भाई। तो क्या 90 का फैक्टर अगर हम करते हैं, 90 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या ये 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 आएगा क्या? क्यों भाई आएगा? मैं जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया हूं जो आपको मैं डिटेल में समझा सकूं, उसके बाद एक एक लाइन में हल करना है। 90 का फैक्टर किया, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, समझ आ गई बात। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसे हटा दिया जाए, हम जान ही रहे हैं कि कैसे कैसे हो रहा है ये।
अब भाई तो ये 90 को कौन काट रहा है? 2 काट रहा है। तो जब 90 को 2 काट रहा है तो 2 इसे भी काटेगा। हमने लिख दिया है, दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 90 को 3 भी काट रहा है क्या? तो जब 90 को 3 काट रहा है, 90 उसे काट रहा है तो 3 उसे भी काटेगा। तो यहां क्या आएगा? 3 भी आएगा क्या? अब भाई 3 गुना क्या है? 6। तो क्या 6 90 को काटता है? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल काटता है। 6 का 6 बचा 3, 6 पंजे 30, 15 छक्का 90। तो ये संख्या 6 भी से काटेगी और काटेगी। 2 तिहाई 6 3 18, 18 पंजे 90 होता है क्या? तो 18 भी उसे काटेगा। समझते चलिए भाई, समझते चलिएगा। अब 90 तो जाना है ही है। अब देखिए यहां से देखिए 5 तिहाई 15, 15 90 को काटता है क्या? तो 15 उसको काटेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं कि मैं कुछ ज्यादा डिटेल लेके चल दिया पहले? ठीक है, ज्यादातर इतना ढेर सारा ऑप्शन नहीं रहेगा आपके क्वेश्चन में। ज्यादातर ये रहेगा कि 90 से कटेगा कि 4 से कटेगा। या शॉर्टकट में मैं आपको बता दूं कि जो संख्या इसे काटेगी वो संख्या इसे भी काटेगी। क्लियर? एक आध एग्जांपल और लिया जाए, एक आध एग्जांपल और लेते हैं, समझे जरा सा। माइनस वाला ही लेते हैं, कुछ भी लिख दिया। मान लीजिए 52 लिख दिया, 52 के पावर 4 लिख दिया, अब माइनस 49 ले लिए और 49 के पावर भी 4 ले लिए। तो क्या ये 4 सम संख्या ये क्या? क्यों भाई मिलाया जाए? वही है कि दूसरा? देखिए रुके रुके रुके, हाँ देखिए 32 32 7, यहाँ 4 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। अब देखिए इसे हल करने के लिए ये किसको, मतलब ये किससे कटेगा? किससे कटेगा भाई? तो बात वही है कि इसे कौन काटेगा? 2 लोग काटेंगे इसे। ए प्लस बी, एक ए माइनस बी। तो पहले माइनस बी करते हैं। तो 52 माइनस 49 कितना आया? 3 आ रहा है क्या? 3। और दूसरा 52 प्लस 49, 9 2 11, 5 4 9 1 10। समझ रहे हैं? तो आगे बहुत डिटेल नहीं जा रहा है, पहले इतना समझते हैं फिर बड़े क्वेश्चन समझेंगे। पहले आप इतना समझ लें। तो इसे 3 भी काटेगा और 101 भी काटेगा। श्योर? अब आशा करते हैं आपको बात अच्छे समझ आ गई होगी। अब रूल्स नंबर 2 देखें। रूल्स नंबर 2 देखें। ठीक भाई, देखिए सेकंड रूल्स में हम क्या कर सकते हैं। सेकंड ध्यान दें, तो हमने लिखा था a के पावर n माइनस b के पावर n। n हमने क्या कहा था? सम संख्या। तो इस बार हम n को क्या कह रहे हैं? विषम संख्या। n क्या है? विषम है। तो जब n विषम है तो क्या कंडीशन बनेगी भाई? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ही समझ में आता है। जब इसकी सर्वसंख्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, हमने लिखा a पावर 3 माइनस b पावर 3। ये बताइए क्या ये इसे फॉलो कर रहा है क्या? आप कहेंगे हाँ सर फॉलो तो कर रहा है। a की जगह a है, b की जगह b है, बस n की जगह क्या रख दिया? 3। तो दोनों जगह n है तो दोनों जगह 3 रख दिया। और n को क्या कहे थे? विषम। तो क्या आपको a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला याद है भाई? याद है? देखा जाए, देखिए पहले ब्रैकेट में क्या होता है? a माइनस बी। दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। सर्वसंख्या के बारे में हम लोग जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप सर्वसंख्या को बस इतना ही समझे कि ऐसा होता है ना भाई? माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। और वर्ग वाले पद कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते। अब ये बताइए इसको हल करने में ये आ रहा है क्या? इसमें देखिए ये माइनस भी आ रहा है
तो निश्चित तौर पे ये जो संख्या हमने लिखा है, ये जो संख्या लिखा है वो किससे विभाजित होगी भाई? a माइनस बी से विभाजित होगी। समझ पाए क्या? a माइनस बी है ना, ये संख्या a माइनस बी से विभाजित होगी। एग्जाम्पल ग्रुप में देखा जाए, एग्जाम्पल ग्रुप में देखिए कैसे, समझिएगा जरा, समझिएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे इतना है। एग्जाम्पल में एक जगह कुछ भी मतलब मान लीजिए हमने 41 ही ले लिया, 41 के पावर क्या लिख दिया? कोई विषम संख्या, यानी क्या है? विषम, कुछ भी लिख दो, चलो लिख दिया 49। और माइनस वाली बात है, यहां हमने लिख दिया, मान लीजिए 31 लिख दिया, 31 लिख दिया, और यहां भी लिख दिया 49। ध्यान रखें दोनों जगह यह है, तो आप इसे ना चेंज कर देना कि हाँ 49 तो वहां 51 कर दे, ऐसा है। अब ये किससे कटेगा? ये किससे विभाजित होगा? हमें ये देखना है। तो इसके लिए हमने पढ़ा कि किससे विभाजित होता है? a माइनस बी से, a माइनस बी से। तो ये विभाजित होगा भैया a माइनस बी से, यानी 41 माइनस 31 से। 41 माइनस 31 को हल करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा, 10 आएगा ना भाई। तो निश्चित तौर पे ये संख्या किससे विभाजित होगी? 10 से। तो जब ये संख्या 10 से विभाजित होगी तो एक तो आंसर हमारा ये आ गया, और फिर 10 जिससे विभाजित होगा ना उससे ये संख्या विभाजित होगी जैसे। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि ये संख्या किससे किससे विभाजित होगी? 1 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी और 10 से विभाजित होगी। इन 4 नंबर से ये संख्या विभाजित होगी। बात समझ में आ गई? अच्छे से आ जानी चाहिए। तो क्या हम आगे बढ़े? क्या हम आगे बढ़े? तो देखिए रूल्स नंबर हम चलते हैं अब थर्ड। ऐसे तो मेरे आप लगा लीजिएगा, बाकी मैं तो प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा। देखें रूल नंबर थर्ड देखा जाए, नंबर थर्ड में देखा जाए तो a के पावर n प्लस b के पावर n है। हमसे पूछा गया कि ये किससे विभाजित होगा। पहली बार हमने माइनस वाला लिया था और दूसरी वाला कौन वाला ले रहे हैं भाई? प्लस वाला, प्लस वाला। तो n यहां हम लेके चलते हैं, n क्या है? n विषम है, ठीक, n विषम है। तो आइए अब इसको एग्जांपल से समझा जाए या फार्मूले से समझा जाए। तो जब एग्जांपल इसका लिखते हैं तो ये विषम ले रहे हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब, समझिएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a ब्रैकेट में प्लस b, और दूसरे में होता है a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर, ये होता है। तो क्या ये इस रूल्स को थोड़ा सा फॉलो कर रहा है क्या? a और b है और n की जगह क्या लिखा हमने? 3। तो अगर ये सब संख्या याद रखते हैं ना तो ये हमेशा के लिए याद रहेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। तो देखिए, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी भैया? ये a प्लस b से ये विभाजित होगी। ओके, आइए एग्जाम्पल ग्रुप में देखा जाए कि कैसे भाई, समझिए। अब 45 की पावर विषम लेना है ना, 39 हमने ले लिया, और प्लस 46 के पावर 39 ले लिया ना भाई। अगर आप एग्जाम में या प्रैक्टिस के समय भूल जाएं कि कैसे हो रहा है ये, केवल ये सब संख्या याद रखिएगा। पहले देखिए a की जगह क्या है? क्यों भाई a की जगह क्या है? देखिए a की जगह है 45 और b की जगह है 46। n की जगह क्या है? 39, और 39 विषम संख्या है क्या? जैसे n विषम संख्या है तो ये किससे डिवाइड होगी भैया?
ये किससे डिवाइड होगी? निश्चित तौर पे ये संख्या दोनों के प्लस से डिवाइड होगी या माइनस से? देखिए a प्लस बी से डिवाइड होगी, यानी 45 और प्लस 46 से विभाजित होगी। 45 प्लस 46 विभाजित होगी। सॉल्व किया जाए तो 6 5 11 4 4 8 और 9। ये संख्या किससे कटेगी? 91 से कटेगी। और जब आंसर लिखने चलोगे ना कि भैया ये संख्या किससे विभाजित होगी, ये संख्या तो पहले 1 से विभाजित होगी, 91 से, तो वही करेगी। 91 को तोड़िए, किसके पाड़े में आता है? किसके पाड़े में आता है 91? 12 के नहीं, 13 के। 13 सते 91 आता है ना, यानी ये 7 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी और 91 से भी कटेगी। इसके कितने पॉसिबल आंसर आए हैं? 4। हमसे पूछ सकता है कि यह कुल कितनी संख्या विभाजित होगी? तुम्हारा जवाब होगा 4 संख्याओं से विभाजित होगी। ठीक, अच्छे समझ गए? आगे देखिए, अब रूल नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, रूल नंबर 4 देखते हैं। आइए, थर्ड तो क्लियर है ना। अब देखिए रूल नंबर 4 में हम क्या करते हैं? a के पावर n प्लस b के पावर n है नबी। अब यह संख्या हमसे पूछ रहे हैं कि किससे विभाजित होगी? यदि n क्या है? यदि n क्या है? यदि n सम है। ठीक है भाई, यदि n सम है तो निश्चित ही इस पर कोई रूल्स नहीं बनता है ना। तो हम कहेंगे कि किसी से भी, या फिर क्या मतलब है किसी से भी कहने का? सीधा सीधा है, इस पर कोई रूल्स नहीं बनता है। तो 3 रूल बनते हैं। a माइनस बी के पावर अगर सम है तो क्या, विषम है तो क्या, a प्लस बी है तो उस पे सम है तो क्या, विषम है तो क्या। क्या इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ गई? ठीक है भाई, तो आइए 2-4 क्वेश्चन की जरा प्रैक्टिस किया जाए, देखा जाए कि कैसे हो रहा है ये सब। आइए ध्यान दीजिएगा, दिमाग लगाइएगा। हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं 31 के पावर 5 प्लस 19 के पावर 5। 31 के पावर 5 और प्लस 19 के पावर 5 हमें दे दिया, और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए यह कुल कितनी संख्याओं से क्या होगी? विभाजित होगी। यह कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगी? तो आप क्या करेंगे? रूल चेक करेंगे कि भैया कौन वाला है। तो माइनस वाला तो है नहीं, पहला और दूसरा माइनस वाला था, तीसरा प्लस वाला था। हाँ, प्लस वाले में रूल्स लागू कहां होता है? जब ये पावर क्या हो? विषम हो। सम हो तब तो लागू नहीं होता है। तो ये किससे कटेगी भाई? निश्चित तौर पे ये संख्या कटेगी a प्लस बी से, यानी 31 प्लस किससे? 19 से। तो कितना आया? 50 आया। क्या है? 50 आया, यानी ये संख्या किससे विभाजित होगी? 50 से। तो जब इसका उत्तर लिखने चलेंगे कि कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगी ये, तो पहले तो 1 लिख देंगे। अब 50 को देखिए, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा कितनी बार में? 50 बार में। 2 से कटेगा कितनी बार में? 25 बार में, है ना। अब ये किसके पहाड़े में आएगा भैया? 5 के पहाड़े में आएगा क्या? तो 5 से कटेगा कितनी बार में? 10 बार में। और बताइए 50 किसी संख्या से कटता है क्या? क्या भाई? नहीं ना। तो ये कुल कितनी संख्या विभाजित है? 1 2 3 4 5 6। हमारा जवाब होगा क्या? 6। अच्छे से बात समझ में आ गई? क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखा जाए तो आइए एक क्वेश्चन और चेक कर लें, फिर 1-2 क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, उसको हल करिएगा। ठीक है भाई, उसको आप हल करिएगा। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है 47 की पावर 18 और 33 की पावर 18। 47 के पावर 18
माइनस 33 के पावर 18। ठीक भाई, और ऐसे पूछ रहे बताइए यह कुल कितनी संख्याओं से क्या है विभाजित है। हमें बताना है कि यह कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। तो देखो भाई ये रूल्स कौन लग रहा है, माइनस वाला लग रहा है। तो जब माइनस वाला रूल्स लग रहा है तो हमें ये भी देखना होगा कि सम वाला लगेगा कि विषम वाला। हमने देखा कि 18 क्या है, सम है, तो 18 सम है तो सम वाला लगना चाहिए। और सम वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ये नंबर जो है ना दोनों से कटना चाहिए। पहला ए माइनस बी और ए प्लस बी, आप पहला वाला रूल्स मिलाइए। ये सम है ना, तो सम वाले से मिलाइए, दोनों से कटता था। तो 47 में से 33 घटाइए, 7 में से 3 गया 4 और ये 1 14 से कटेगी। और ये जोड़िए जरा इसको, 7 3 10, 4 3 7 और 1 8, यानी ये संख्या किससे कटेगी, 14 से कटेगी और 80 से कटेगी। तो भाई अगर कोई संख्या 14 और 80 दोनों से कटती है, समझिएगा जरा सा, जब ये 14 और 80 से दोनों से कटती है तो निश्चित तौर पे ये 14 खुद किससे कटेगा और 80 खुद किससे कटेगा, हमें ये भी देखना होगा। तो 14 कटेगा 2 सते 14, क्या इसमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं। तो जो संख्या 14 से कटेगी वो निश्चित है 2 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। और 80 आ जाइए जरा सा। तो ये है कि आप छोटे से करना चाहते हैं कि बड़े से करना चाहते हैं, तो 80 का फैक्टर कर सकते हैं। 16 पंजे 80 होता है, 4 चौक 16 होता है ना भाई। तो जैसे करना चाहे, जैसे 80 का अगर आप फैक्टर करते हैं 40 हो नहीं पाएगा क्या इतने में, ऊपर करते हैं जरा सा, समझिएगा। 80 लिखना भाई, यहां लिखते हैं 80 का फैक्टर करते हैं 40 20 10 2 पंजे और 5। तो ये हमने 80 का फैक्टर किया तो क्या आया भाई, 2 आया 2 आया 2 आया 2 आया और क्या आया 5 आया। इतना आया क्या ना भाई। तो 80 क्या इन संख्याओं से कटता है क्या, तो 80 जब इन संख्याओं से कटता है तो 80 से काटता है ना। इसका मतलब ये सारी संख्याएं किसे काटेंगी, जो हमारा क्वेश्चन था 47 के पावर माइनस 33 पर जो भी था, तो हमारा आंसर क्या होगा बताएं। आंसर में हम क्या क्या लिखें, जल्दी सोचिए। क्यों भाई, सोच पा रहे हैं? निश्चित है 1 से 2 से और 4 से 8 से 16 से सब करिए ना, ऐसे चेक किया जाता है। देखिए 1 2 7 तो ये हो ही गया, कोई लफड़ा नहीं है। और 14 से तो कटेगा ही, तो आप वहां लिखवाई करेंगे। अब यहां देखिए 2 से कटेगा, लिखे हैं 2 दूना 4 से कटेगा, 4 दूना 8 से कटेगा, 8 दूना 16 से कटेगा, 5 दूना 10 से कटेगा, 10 दूना 20 से कटेगा, 20 दूना 40 से कटेगा। ऐसे करके आप बड़े ही आसानी से आंसर बता सकते हैं। ओके ठीक है भाई, तो मैंने आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया। अब 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर समझ में आया। और न समझ में आया तो निहसन कोच बोलिएगा, मैं दोबारा बताऊंगा। ओके, आइए कुछ एग्जाम्पल में दे रहा हूं, शॉर्टकट में लिखूंगा भाई। जैसे पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 59 के पावर 4 से 51 माइनस 32 के पावर 4 से 51। 59 के पावर 451 माइनस 32 के पावर 451। ये आपको बताना है कि कुल कितनी संख्याओं से ये विभाजित होगा। क्लियर है? दूसरा सुनिए, दूसरा क्वेश्चन है 49 के पावर 15 माइनस 1 के पावर 15। 49 के पावर 15 माइनस 1 के पावर 15। इसमें भी आपको बताना है कि यह कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा। और तो और
ये तो मैंने सरल करके लिख दिया आपको। अगर आपको कंफ्यूज करना होता ना तो बस ये 15 हटा देता, आप परेशान हो जाते, अरे ऐसे कैसे, सब पे तो पावर, इसमें तो पावर ही नहीं है। लेकिन देखो भाई क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। हाँ, आप इसे जो है इससे लिख दोगे 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, वो तो आप लिख देंगे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि हाँ सर मेरे समझ में आया है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।